श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणाम् परोपकारेण तु चन्दनेन परोपकारेण तु चन्दनेन। यह जो है परोपकार पद्धति का दूसरा श्लोक है। अब देखिए भर्तृहरि जी क्या कह रहे हैं। करुणा पराणाम, करुणा अर्थात दयालु, पराणाम मतलब मनुष्यों के, समझे कि नहीं। दयालु मनुष्यों के बारे में बता रहे हैं कि उनका आभूषण क्या है, अर्थात वो सुशोभित कब होते हैं, समझे कि नहीं। तो देखिए क्या कह रहे हैं। करुणा पराणाम अर्थात दयालु मनुष्यों के जो श्रोत्रम होते हैं, क्या होते हैं, श्रोत्र मतलब कान। बोले भाई उनकी विभाति अर्थात शोभा कब होती है, विभाति मतलब वो सुशोभित कब होते हैं। तो बोल रहे हैं श्रुतेन एव, कब होते हैं, श्रुत अर्थात वेद, ठीक है ना। वेद आदि शास्त्रों से ही उनका कान क्या होता है, विभाति सुशोभित होता है। किनका, करुणा पराणाम, है कि नहीं। दयालु मनुष्यों के जो कान है वो सुशोभित कब होते हैं, श्रुतेन एव, वेद आदि शास्त्रों को सुनने से ही उनका जो कान है वह क्या होता है, सुशोभित होता है। बोल रहे हैं ना कि कुंडलेना, ना कि कुंडल पहनने से। बात समझे कि नहीं। बोले कान की शोभा तभी है जब उसमें वेद आदि शास्त्रों की ध्वनि प्रवेश करे, तभी उसकी शोभा है, ना कि कुंडल आप लटका लो 1 किलो का, बोले उससे कोई शोभा नहीं है। बात समझे कि नहीं। और फिर कह रहे हैं करुणा पराणाम, दयालु मनुष्यों के जो पाणी है, क्या है, पाणी ही, पाणी मतलब हाथ। बोले हाथ की शोभा कब है, तो बोले दाने न, कब है, बोले दान करने से मनुष्यों की हाथों की क्या होती है, हाथों की शोभा बढ़ जाती है, विभाति अर्थात सुशोभित होता है। बोले हाथ कब सुशोभित होता है, तो क्या बोल रहे हैं, दाने न, दान करने से हाथ की शोभा बढ़ जाती है। और कह रहे हैं ना तो कंकड़े ना कि कंगन पहन लो, है कि नहीं। कंगन पहनने से हाथ की शोभा नहीं होती। हाथ की शोभा कब होती है, बोले दाने न विभाति, दान करने से हाथ जो है सुशोभित होता है। बात समझे कि नहीं। और फिर कह रहे हैं काया, काय मतलब शरीर। बोले भाई काया विभाति, का शरीर की शोभा कब होती है, तो बोले परोपकारैहि, कब होती है, इस शरीर, यह जो आपका शरीर है यह कब सुशोभित होगा, तो बोले परोपकारैहि, पर मतलब उपकार मतलब, बोले जब यह शरीर दूसरों का उपकार करने लगे तभी वही उपकार इस शरीर का क्या है, बोले शोभा है। बोल रहे हैं ना तो चंदने ना कि चंदन लीप लो, है कि नहीं। चंदन लीपने से शरीर की शोभा नहीं होती है। इस शरीर की शोभा कब है, परोपकार, दूसरों के ऊपर उपकार करने से ही इस काया अर्थात शरीर की क्या है, शोभा है। बात समझ गए कि नहीं। तो देखिए वही कह रहे हैं श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुण्डले दानेन पाणिर्न विभाति
अधिकाया करुणा परोपकारे। बोले भाई करुणा पराणाम, दयालु मनुष्यों के, श्रोत्रम अर्थात कान की, श्रुते नैवा वेद आदि शास्त्रों को सुनने से ही वह विभाति अर्थात सुशोभित होता है, ना कि कुंडल पहनने। कुंडल पहनने शोभा नहीं बढ़ती। और कह रहे हैं हाथ की शोभा तभी बढ़ती है दानेना, दान करने से किसकी शोभा बढ़ जाती है? बोले हाथ की। न तो कंकड़ेना, कंगन पहनने से नहीं, सोने कंगन पहन लिए। और बोले इस शरीर की शोभा कब बढ़ जाती है, यह शरीर कब सुशोभित हो जाता है? तो बोले परोपकार ही, दूसरों के ऊपर उपकार करिए तो उससे इस शरीर की शोभा बढ़ जाती है। न तो चंदनेना, चंदन लीपने से नहीं, है कि नहीं? चंदन लगाने से शरीर अच्छा नहीं लगता है। शरीर अच्छा कब लगता है? परोपकार ही, दूसरों के ऊपर उपकार करिए, उसी से शरीर की शोभा बढ़ती है। बात समझ गए कि नहीं? यह श्लोक किस छंद में है? उपजाति। किस पद्धति का है? परोपकार पद्धति का। यह दूसरा श्लोक। तो बात समझ गए कि नहीं? तो बस आज के लिए